IIT जेईई मेन 2021 के इस क्वेश्चन में दिया गया सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर दो रिंग्स है, पतले रिंग्स है जो कि कोएक्सियल है। कोएक्सियल यानी कि इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है दोनों से पार होता हुआ इनका जो नेचुरल एक्सिस है वो नेचुरल एक्सिस दोनों के लिए सेम होगा। दोनों के लिए नेचुरल एक्सिस जो है वो सेम है, तो इसका मतलब होगा कोएक्सियल है। ये दोनों का जो रेडियस है वो a है, यानी कि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ पर भी वही रेडियस है, रेडियस a। तो दोनों का कहा गया रेडियस जो है वो रेडियस a है। दोनों में चार्ज प्रोवाइड किया गया, पॉजिटिव q एंड नेगेटिव q। सो इसमें चार्ज प्रोवाइड किया गया पॉजिटिव q और इसमें पूरे में चार्ज प्रोवाइड किया गया नेगेटिव q, पूरे रिंग में। एंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ s। दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज s। हमें ये पता करना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू रिंग्स, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा, लेट्स से इस पॉइंट में पोटेंशियल बन रहा है, सेंटर में पोटेंशियल बन रहा है V1 और यहाँ पर पोटेंशियल बन रहा है V2। तो हमें V1 और V2 का जो डिफरेंस है ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेंटर है यहाँ पर इस चार्ज के लिए पॉजिटिव q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग, इस चार्ज के लिए भी पोटेंशियल बनेगा और यहाँ पर ये जो चार्ज है इसके कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल बनेगा, क्योंकि ये चार्ज भी तो इस पॉइंट पे इफेक्ट डालेगा, तो दोनों के कारण पोटेंशियल बनेगा। सेम लॉजिक V2 के लिए भी, ये नेगेटिव q चार्ज के लिए भी यहाँ पर पोटेंशियल बनेगा, पॉजिटिव q चार्ज के लिए भी यहाँ पर पोटेंशियल बनेगा। हेंस हमें ये पता करना होगा कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस इस चार्ज से, इस वाले चार्ज से या इस वाले चार्ज्ड रिंग से दूसरे का सेंटर कितना दूर है ये भी पता करना होगा, और इस सेंटर से ये दूसरा वाला जो रिंग है वो कितना दूर है। तो सिंपल पाइथागोरियन थ्योरम से हम कह सकते हैं ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होंगे, क्योंकि दोनों का रेडियाई जो है वो सेम है। तो यहाँ पर वो वाला जो डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली पाइथागोरियन थ्योरम से हम कह सकते हैं दैट शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर राइट ट्रायंगल बन रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी राइट ट्रायंगल बन रहा है। s स्क्वायर और एक स्क्वायर को जोड़ दे तो ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर मिल जाता है, हेंस हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ दैट वन। अब देखिए v1 को हम कैलकुलेट करेंगे। सो V1 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें दो फैक्टर्स होंगे। एक तो ये पॉजिटिव q चार्ज जो कि ऊपर वाला रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण यहाँ बना पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल पता करना बड़ा आसान होता है। आप देखिए ये जो q चार्ज है, ये q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटेड है भले ही, लेकिन इसका हर एक पार्ट इससे बराबर डिस्टेंस दूर है, a डिस्टेंस दूर है। तो हर एक पार्ट जो है बराबर डिस्टेंस दूर है, और चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है कि एक दूसरे के इफेक्ट को, कंपोनेंट्स को कैंसिल कर दे, इफेक्ट घटा दे, ऐसा तो नहीं है, इफेक्ट जुड़ जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि पूरा चार्ज आप अगर किसी एक जगह पे कंसंट्रेट भी कर दे, अगर रिंग हटा दे, ये वाला रिंग हटा दे और a डिस्टेंस दूर एक पॉइंट में आप इस q चार्ज को अगर कंसंट्रेट कर दे तो भी इफेक्ट सेम होगा यहाँ पोटेंशियल का, क्योंकि डिस्टेंस जो है हर एक पार्ट का बराबर है इस पॉइंट से। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो V1 ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज का इफेक्ट जो है ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज के लिए पोटेंशियल बन रहा है? प्लस q चार्ज के लिए पोटेंशियल बन रहा है, और डिस्टेंस कितना है इस चार्ज का इस सेंटर से? a डिस्टेंस है। ओके, तो ये तो पॉजिटिव q चार्ज के लिए यहाँ पोटेंशियल बना, और यहाँ नेगेटिव q चार्ज के लिए भी तो पोटेंशियल बनेगा। विद द सेम वे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है? नेगेटिव q। यहाँ पर हमें नेगेटिव को इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल बनाता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल बनाता है। अब यहाँ पर भी वही लॉजिक देखें, डिस्टेंस कितना होगा?
डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस यहाँ पर लिखेंगे हम, वो डिस्टेंस कितना होगा। इस चार्ज का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है भले ही, लेकिन उसका हर एक पार्ट का डिस्टेंस इस सेंटर से बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। जैसे कि अगर आप यहाँ से भी देखें ये डिस्टेंस उतना ही होगा, यहाँ से भी देखें तो डिस्टेंस उतना ही होगा, आप यहाँ से भी देखें तो डिस्टेंस उतना ही होगा। हर एक पार्ट का डिस्टेंस सेम है, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो द डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो आप इस नेगेटिव साइन को यहाँ से रिमूव करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप V2 को देखते हैं तो V2 ये नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू नेगेटिव Q डिवाइडेड बाय हर एक पार्ट का डिस्टेंस इस सेंटर से कितना है, A है, सो डिवाइडेड बाय A, प्लस इसके कारण पोटेंशियल जो बनेगा इस रिंग के कारण, तो उसी लॉजिक से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज कितना है, पॉजिटिव Q, और डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम इस नेगेटिव साइन को यहाँ से हटा देते हैं और पहले ही डाल देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। हमें डिफरेंस चाहिए, अब डिफरेंस चाहिए अब, यानी कि V1 माइनस V2 चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इसे कॉमन आउट कर लेते हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, सब में कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, सिमिलरली नीचे भी आपको दिखेगा, V2 के केस में भी दिखेगा, ये पार्ट कॉमन है। सो इसे हमने कॉमन आउट कर दिया। यहाँ से देखें 1/A माइनस 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस V2 है, सो माइनस V2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/A यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पर, माइनस V2 है, और ये सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सो माइनस 1/√ ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो आप देखें ये क्या बन जाएगा, हर टर्म जो है ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस ऑफ Q और ब्रैकेट के भीतर 1/A माइनस 1/√ ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब इसे रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 2 इसे 2 बना देगा। चलिए इसे मिटा के लिख देते हैं एक बार, इसे 2 को मिटा देते हैं यहाँ से, और ये 4 के जगह पे 2 कर देते हैं।